अभी हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में मोटा मोटी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और दूसरा होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में मरीज का ज़्यादातर ध्यान लक्षणों पर होता है, जबकि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में किसी खास बीमारी को लेकर के लोग परेशान होते हैं। इस इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर को पहले हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर कहते थे। ऐसे ही सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स को पहले सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या इस तरह की परेशानियां कहते थे। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में एक जो चीज़ है, सेंट्रल चीज़ है, वो ये है कि मानसिक परेशानियों का या इमोशनल परेशानियों का शारीरिक रूप में दिखना। शारीरिक रूप में दिखने का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी जांच हैं, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, वो सब करा लिए, सब में जांच ठीक आई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। फिर मरीज ने डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने भी सारी जांच करा ली, मरीज को लगा कि नहीं ये जांच में हो सकता है मेरी परेशानी बच गई हो, तो वो कहीं और चले गए। अब ये बार बार कराने वाली जांच के बाद डॉक्टर अंत में कहते हैं कि ये परेशानी आपके दिमाग में है, आपके सर में है, आपके शरीर में कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानियां जैसे मैंने पहले बताया था कि दर्द संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे लगातार पेट का दर्द हो रहा है, सीने का दर्द हो रहा है, ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, कई बार एंजियोग्राफी तक हो गई लेकिन कहीं कुछ सीने में दर्द का कोई कारण पता नहीं चला, पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया है, एंडोस्कोपी हो गई, पेट में दर्द का कोई कारण पता नहीं चला। कमर का दर्द बहुत कॉमन है, हर काम हुआ, फिजियोथेरेपी हुई, एक्सरसाइज हुआ, सिकाई हुई, दवाई हुई, लेकिन कमर का दर्द नहीं जा रहा है। तो ऐसे पेन से जुड़े सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार सिम्टम्स और अधिक पेट के सिम्टम्स, पेशाब से जुड़े सिम्टम्स, पेट के सिम्टम्स अपने देश में बहुत कॉमन हैं, जिसमें लगातार कब्ज की शिकायत या लगातार पेट के फूलने की शिकायत, गैस की शिकायत, और जांच करने में कहीं कोई परेशानी समझ में नहीं आती है। तो लेकिन जब मरीज से बात की जाती है, जब साइकियाट्रिस्ट मरीज से बात करते हैं, तो ये पता चलता है कि इस परेशानी का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल नेचर की ये परेशानी है और उस स्थिति में उसके साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन या माइंड से संबंधित ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिम्टम्स अपने आप इम्प्रूव कर जाते हैं और तब ये मरीज़ ये मानने को तैयार होता है कि मे बी इनका नेचर ऐसा हो। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब फिजिशियन रेफ़र करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास या दूसरे डॉक्टर दूसरी स्पेशलिटीज़ के लिए, तो मरीज को सबसे पहले मरीज बुरा मान जाता है। कई बार इलाज में देरी इसलिए होती है कि मरीज को ये कहने में और डॉक्टर्स झिझकते हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मरीज भी ये सोच के साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता है कि मेरी परेशानी तो शरीर की परेशानी है, लेकिन ये शरीर की परेशानी मन की परेशानी से जुड़ी हुई है। ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से जुड़े हुए लोग बहुत कॉमन हैं। तो जैसा मैंने दो कैटेगरीज बताई थी, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि लक्षणों पर मरीज का ध्यान अधिक होता है। शरीर के हर हिस्से में कोई ना कोई लक्षण, कोई ना कोई परेशानी लेकर के, झंझनाहट, दर्द, परेशानी, गैस, इस चीज़ को लेकर के लगातार परेशान रहते हैं, नए नए जांच कराते हैं और लगातार अपनी इन चीज़ों से परेशान रहते हैं। दूसरा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, यहाँ मरीज को लगता है कि उसे कोई सीरियस बीमारी है, कोई कैंसर है या ऐसी कोई बहुत ही सीरियस बीमारी है जो डॉक्टरों से छूट जा रही है, और इसका पता लगाने के लिए वो बार बार जांच, बार बार डॉक्टर बदलना, बड़े बड़े जांच कराने पर जोर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मरीज से डिटेल में बात करेंगे तो आपको इस बीमारी का साइकोलॉजिकल नेचर या माइंड से रिलेटेड नेचर आपको पता चलेगा और उस स्थिति में साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत होती है। ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे इन सिम्टम्स में काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होता है। इन सिम्टम्स की सबसे बड़ी खासियत होती है इनसे जुड़ा हुआ बिहेवियर। मरीज एक लक्षण बताता है और उसके साथ वो अपने रोज़मर्रा के काम धंधे उसने बंद कर दिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, सामाजिक काम बंद कर दिए, अपनी नौकरी बंद कर दी, तो आप देखेंगे कि मरीज की परेशानी डिस्प्रपोर्शनेट होती है।
यानी जितना वो लक्षण बता रहा है परेशानी, उससे ज़्यादा उसको डिसफंक्शन हो गया लाइफ में, उसने काम करना छोड़ दिया क्योंकि मेरे हाथ में झंझनाहट हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये सिम्टम और उससे जुड़ा हुआ जो मरीज का व्यवहार है या जो उसकी डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सचमुच कोई परेशानी हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो मरीज का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा है, मरीज की परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो ये इन सब तरह की परेशानियां सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर आती हैं और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स को पहचानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समय पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है साथ में। थैंक यू। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।